आज सुबह-सुबह मेरे साथ इतना गलत हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों रोज़ की तरह मेरी शुरुआत हो गई थी 5:30 बजे से। मैंने फटाफट से घर में झाड़ू-पोछा लगाया, उसके बाद छोले उबलने के लिए रख दिए और दाल भिगाकर मैं चली गई थी नहाने। जब तक मैं नहा के आई मेरे छोले उबल गए थे। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि बिना चाय पिए ना मुझसे कुछ काम नहीं होता है। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि बिना चाय के ना मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने चॉपिंग कटिंग कर ली थी। फटाफट से चॉपिंग कटिंग करने के बाद मैं तड़के की तैयारी कर देती हूँ और साथ-साथ में आटा गूँथ के भी मैंने साइड में रख दिया था। उसके बाद आती है रोटी बनाने की बारी। अभी बच्चे सोए थे तो मैंने सोचा फटाफट से रोटियाँ बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो उनका ही काम फिनिश नहीं होता। फिर तब तक आ गया था पतिदेव का कॉल और उनसे बात कर लेती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद उनसे बात की और जितनी बची हुई रोटियाँ थी वो बनाई, क्योंकि प्रणय के लिए तो रोटियाँ ही बनानी होती हैं। हृदयांश तो पराठा खा भी लेता है और स्कूल भी लेकर जाता है। उसके बाद मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट बन गई थी, रोटियाँ भी बन गई थी, तो मैंने दिन के दाल की तैयारी भी कर दी थी, जो कि मैंने सुबह ही भिगा के रख दी थी। फटाफट दाल बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने। अभी तक भी बच्चे सोए हुए ही थे, तो मैंने फटाफट तुलसी में जल चढ़ाया। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। हालाँकि सूर्य भगवान तो आए नहीं थे, क्योंकि बाहर बहुत बारिश होती है और ये प्लांट का एक टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया होगा ना, तो इसमें से भी ना एक जड़ आ गई थी। कहते हैं ना जिसको होने का होता है वो कैसे भी हो ही जाता है। उसके बाद मैं उठाती हूँ बच्चों को। अभी तक 7:30 बज गए थे। दोनों बच्चों को उठाया, उसके बाद उनको नहलाया धुलाया, अपनी पूजा पाठ करी और बच्चों को नाश्ता भी करा दिया, स्कूल के लिए रेडी भी कर दिया। मतलब कि 8:30 बजे तक मैंने सब कुछ काम ख़त्म कर दिया था। फिर मेरे तैयार होने की बारी आती है, तो जैसे मैं मतलब कल के कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, कल के धुले हुए कपड़े, वैसे ही हृदयांश के स्कूल से मैसेज आता है कि आज हृदयांश की छुट्टी है। उसके बाद ना मैंने सोचा चलो एक की छुट्टी है, पर प्रणय का तो स्कूल है, उसके लिए तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने प्रणय का टिफ़िन तैयार किया और मैं फटाफट नाश्ता करने लगी। तो जैसे नाश्ता कर रही थी तब तक 9 बज गए थे और फ़ोन खोल के देखा तो प्रणय के स्कूल से भी मैसेज आया कि आज प्रणय की भी छुट्टी है। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। सुबह-सुबह मैं 5:30 बजे उठ के इतना भाग-भाग के काम कर रही हूँ और मेरे साथ इतना बुरा हो गया। उसके बाद हम चले गए थे सेंटर, भैया आ गए थे हमको लेने, फटाफट सेंटर गए। सेंटर से फिर जब दिन में मैं घर आई तो प्रणय का ना ये बैग भी एक साइड से थोड़ा डिफेक्ट निकला। मैं इसको चेंज करने चली गई थी मार्केट। वहाँ से घर आई तो मेरे हस्बैंड ने इंस्टामार्ट से दूसरा बैग ऑर्डर कर दिया था प्रणय के लिए सफारी का, क्योंकि वो चाहते थे कि मजबूत बैग आए। उसके बाद फिर मैंने ये बैग देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ से मैं बैग ले रही थी ना, हमारे घर के पास में एक संस्कृति मार्ट है, तो मुझे लग रहा था उनके बैग की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पहले मैं लेके आई ब्लू कलर का, उसकी चेन ख़राब थी। उसके बाद मैंने लंच किया घर आके, फिर शाम को मानसी ने चाय बनाई, चाय पी, उसके साथ स्माइली बनाई, फिर शाम की पूजा पाठ की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें।